Hello friends, welcome to Career Builders. Here is Nitin again to help you in the preparation of HSSC exams. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जैसे ही 13 तारीख को एग्जाम खत्म होगा और मेरे तक पहुंचेगा, मैं विद सॉल्यूशन उसे अपलोड करूंगा. सो हियर इज द फुल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन. इसके अलावा जो एग्जाम आया हुआ है वो डिफिकल्ट लेवल का है, क्योंकि जो जीके के क्वेश्चंस वो ज्यादा हैं और जीके के क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल के पूछे गए हैं. इस कारण एग्जाम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का बनता है. इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आसान है, लेकिन जीके के ज्यादा क्वेश्चंस हैं और टफ हैं. इसलिए जो टोटल ओवरऑल हम कहें तो एग्जाम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था. तो हियर इज द क्वेश्चन पेपर विद फुल सॉल्यूशन. लेट्स बिगिन. तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है. हर सेट में क्वेश्चंस आगे पीछे दिए गए थे. क्वेश्चन सभी सेट में सेम थे, बस आगे पीछे दिए हुए थे. सो लेट्स बिगिन. पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्जवल योजना का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री उज्जवल योजना स्टार्ट हुई थी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बलिया विलेज में. तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल को संसाधन के रूप में वर्णित करता है? इसका आंसर है साइक्लिक रिसोर्स. साइक्लिक रिसोर्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं वाटर को एज ए रिसोर्स. थर्ड क्वेश्चन है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां अवस्थित है? काजीरंगा जो कि वन हॉर्न्ड राइनोज के लिए बहुत ही मशहूर है, ये असम के अंदर स्थित है. काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन चुकी है. नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की थी? हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन इनमें से कौन सी थी? तो इसका आंसर है वुमेन्स एजुकेशन, स्त्री शिक्षा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट इवॉल्व इन, जो सरकार के सांसदीय प्रारूप प्रथम बार कहां इसका प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम. आंसर इज डी, ब्रिटेन. नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का सीरीज है. 9-11, उसके बाद 33, 13-15, उसके बाद 33. तो यहां देखिए 9-11, उसके बाद 13-15, तो यहां पे रहेगा 17-19. 17-19, उसके बाद वही 33 रिपीट होगा, तो आंसर हो जाएगा 19-33. आंसर इज 19-33. सेवंथ क्वेश्चन इज, ये उल्टी सीरीज है, CDEFGHIJKLMN. तो उल्टी सीरीज देखे तो FGH, आंसर हो जाएगा HGF. सेवंथ का आंसर है AHGF. आठवां क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स? ट्यूलिप, रोज, बर्ड और डेजी. तो इसका आंसर है बर्ड. इसका आंसर हुआ कली. बाकी सब फूलों के नाम है. ट्यूलिप, गुलाब और डेजी. कली किसी फूल का नाम नहीं है, ये फूलों का एक भाग होती है. नेक्स्ट इज, यार्ड इज टू इंच एज क्वार्ट इज टू. तो इसका आंसर है आउंस. तो इसका आंसर हो जाएगा ओंस. जो यार्ड है वो इंच से बड़ा होता है, इसी तरह जो क्वार्ट है वो आउंस से या ओंस से बड़ी होती है. 10th क्वेश्चन देखते हैं हम. एक पंक्ति में ए से ई 5 घर हैं. अरेंजमेंट का क्वेश्चन है. ए बी के दाईं ओर है. तो सबसे पहले हम साथ साथ बना लेते हैं. ए बी के दाईं ओर, यहां बी, यहां आ जाएगा ए. नेक्स्ट इज, ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर है. तो ई आ जाएगा यहां पर और सी आ जाएगा इधर. सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर. इसके बाद है बी डी के दाईं ओर है, तो डी आ जाएगा दिस साइड. अरेंजमेंट बनी डी बी ए ई सी. कौन सा घर मध्य में है? मध्य में है ए, तो आंसर इज ए. आंसर इज ए. नेक्स्ट, अल्फ्रेड एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीदता है तथा 800 मरम्मत पर खर्च करता है. तो मरम्मत पर खर्च करेगा तो उसका जो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा स्कूटर का, उसको 5500 रुपए का स्कूटर बनेगा. 4700 के अंदर मैंने 800 जोड़ दिए, तो 47 और 8 5500 का उसको पड़ा. यदि वह स्कूटर को 5800 में बेच दे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो लाभ निकालने का फॉर्मूला है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100. तो 5500 का क्रय मूल्य 5800 में बेच रहा है, तो उसे लाभ हुआ 300 रुपए का. लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे गिना जाता है, तो नीचे आ जाएगा 5500. 300 बटे में 5500 गुना में 100.
2 जीरो से 2 जीरो, 5 11 जा एंड 5 60 जा। तो इसका आंसर हो जाएगा 60/11 या फिर 5 सही 5/11। 5/11%। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, तो अंतिम 6 का 52 है, छठवां परिणाम मालूम कीजिए। इसके लिए हम करेंगे 11 परिणामों का औसत 50 है, तो उन 11 परिणामों की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 गुना में 11, ये हो जाएगी हमारे पास 550। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, पहले 6 परिणामों का औसत 49, तो पहले 6 की टोटल हो जाएगी 49 गुना में 6 294, ये हो जाएगी 294। नेक्स्ट है अंतिम 6 की 52, तो 52 गुना में 6 यहां पर हो जाएगी 312। तो पहली 6 और अंतिम 6 को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो छठी संख्या है वो 2 बार आ जाएगी। तो 294 के अंदर 312 जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 606, जिसके अंदर छठी संख्या जो छठा परिणाम है वो 2 बार है। तो 606 में से हम सारी संख्याएं घटा देंगे 550, तो आंसर आ जाएगा 56। तो इसका आंसर हुआ ए 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ, महत्तम समावर्तक निकालना है, 2 स्क्वायर गुणा में 3 स्क्वायर गुणा में 7 स्क्वायर। दूसरी टर्म है 2 गुणा में 3 की पावर 4 गुणा में 7, तो 2 का स्क्वायर और 2 में जो कम है उसको लेना है 2। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर और 3 की 4, इसमें जो कम है वो है 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। नेक्स्ट है 7 का स्क्वायर और 7, इसमें जो कम है 7, तो 2 गुणा में 9 गुणा में 7, आंसर हो गया 126। 13th का आंसर है 126। नेक्स्ट है a बाई बी की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू बी बाई ए की पावर x माइनस 7। तो अगर हम x की वैल्यू 4.5 पुट करेंगे, 4.5 माइनस में 2 होता है 2.5, तो इधर आ गई x की वैल्यू 2.5। नेक्स्ट इधर x की वैल्यू 4.5 पुट करेंगे तो 4.5 माइनस में 7, ये हो जाएगा माइनस के 2.5। a बाई बी रेसिप्रोकल है b बाई ए का, तो पावर अगर रेसिप्रोकल होता है तो पावर भी चेंज हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा 4.5, क्योंकि a बाई बी की 2.5 इज इक्वल टू b बाई ए की माइनस 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कुत्ता एक हिरन की प्रत्येक 5 कूद के लिए 3 कूद लेता है, यदि कुत्ते की एक कूद हिरन की 3 कूद के बराबर हो तो कुत्ते की चाल का हिरन की चाल से अनुपात निकालना है। दिस साइड हमने कुत्ता डॉग रख लिया, दिस साइड हिरन। तो कुत्ता हिरन की प्रत्येक 5 कूद के लिए 3 कूद लेता है, हिरन की 5 एंड कुत्ते की 3। नेक्स्ट यदि कुत्ते की एक कूद हिरन की 3 कूद के बराबर है, कुत्ते की एक कूद हिरन की 3 कूद के बराबर है, हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। 3 गुना में 3 होता है 9 और 1 गुना में 5 इज 5, तो आंसर आ जाएगा 9:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ, आंसर है ऑस्ट्रिच। पृथ्वी पर विशालतम जीव पक्षी है शुतुरमुर्ग। आगे देखते हैं हम 17th क्वेश्चंस, विच पार्ट बिकम्स मॉडिफाइड एज द टस्क ऑफ एलिफेंट, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, इसका आंसर है सेकंड इंसीजर, आंसर इज दूसरा कृंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोमिना ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है प्रकीर्णन, आंसर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर वल्केनाइजिंग रबड़, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो इसका आंसर होगा सल्फर, सल्फर इज यूज्ड फॉर वल्केनाइजिंग रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है अल्ट्रासोनिक वेव्स, हिंदी में हो जाएगा पराश्रव्य, आंसर इज बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा जीके से क्वेश्चंस जो कि मेरी वीडियोस में से ही पूछे गए हैं। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है, तो इसका आंसर है नवाब मसूर अली खान, आंसर इज बी नवाब मसूर अली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरी फेमस पर्सनैलिटीज वाली वीडियोस में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द हरियाणा विकास पार्टी? ये भी क्वेश्चंस भी मेरी पॉलिटिक्स वाली वीडियोस में से है और साथ में मैंने एक और वीडियो में भी इसे डिस्कस किया था। इसका आंसर है बंसी लाल। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी बंसी लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट इन गोहाना? गोहाना में किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पंडित जसराज क्लासिकल म्यूजिशियन, कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हिसार के अंदर। 24वें का आंसर है डी, हिसार। नेक्स्ट इज रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली है हर्ष की रचना। तो 25वें का आंसर हो गया डी, हर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहां से प्राप्त की? सर छोटूराम ने आगरा कॉलेज से 1910 में लॉ एजुकेशन, लॉ की डिग्री ली थी। तो आंसर इज ए, आगरा कॉलेज। नेक्स्ट इज शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र में है। 27वें का आंसर है सी, थानेसर। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? इसका आंसर है ए, करंट हरियाणा का क्वेश्चन है। 29 जुलाई 2016 कैटल इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो इसका आंसर है ताजेवाला हथनीकुंड बैराज। 29 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहां स्थापित है? तो इसका आंसर हुआ कुंजपुरा। 30th का आंसर है बी, कुंजपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो इसका आंसर है ब्रह्म सरोवर, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है। 31st का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा, इतना ही सफिशिएंट है। आंसर इज नाहर सिंह। 32nd का आंसर है नाहर सिंह। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? इसका आंसर मेरे हिसाब से हिसार होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, बट आई थिंक इसका आंसर हिसार ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? तो इसका आंसर है सूरज कुंड। सूरज कुंड जो है वो तोमर राजा द्वारा बनवाया गया था। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा सरकार में उद्योग व वाणिज्य, पर्यावरण और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है? वेरी इजी क्वेश्चन, विपुल गोयल। मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, एनवायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आंसर इज ए, विपुल गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठारघात किया था? इसका आंसर है संस्कृत लैंग्वेज। सबसे पहले उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज पर स्ट्रिंजेंसी की थी। नेक्स्ट इज, 1937 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिली? तो इसका आंसर है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 37वें का ए। नेक्स्ट इज, हरियाणा सरकार ने $5 बिलियन के लिए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास कहां किया है? आंसर है गुड़गांव। 38 का आंसर ए, गुड़गांव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, पानीपत के बहोली में कौन सा कारखाना लगा है? आंसर है भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी। आंसर इज डी, ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना है? वेरी इजी क्वेश्चन, फरीदाबाद। 40 का डी, फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो की कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है महास्नानगर, ग्रेट बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो इसका आंसर है संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? लैंडलॉक्ड स्टेट की बात हो रही है, तो गुजरात नहीं है, उड़ीसा नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका बिहार। 44 का आंसर इज डी, बिहार।
हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वेरी सिंपल क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर है 1956, 1956। आगे देखते हैं, इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ द IMF? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इंडिया शुरू से ही मेंबर है, तो इसका आंसर है 1945 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 रुपए के नोट तथा 1 रुपए के सिक्के जारी करने का प्राधिकार किसे मिला है? तो ये वित्त मंत्रालय के पास होता है, बाकी सब अधिकार रिजर्व बैंक के पास होते हैं। तो 48 का आंसर है फिनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक्स हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, 24। नेक्स्ट इज हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में क्या अनुपात है? तो ये अनुपात है 2:3। चौड़ाई पहले दे रखी है, लंबाई बाद में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जनरल इलेक्शन वाज द बैलेट पेपर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, आई थिंक इसका आंसर 1962 होना चाहिए, 1962। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, बट मेरे हिसाब से 1962 होना चाहिए। नेक्स्ट इज इन विच लैंग्वेज वाज द कंट्रीज फर्स्ट वर्नेकुलर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन 1818? 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशज भाषी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो आंसर है बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री? आंसर इज डॉक्टर BR अंबेडकर, 53वें का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द महाराजा ऑफ कश्मीर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है अक्टूबर 26, 1947। आजादी के बाद अक्टूबर 26, 1947 इज द एग्जैक्ट डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन वाज एन एटम बम ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा? डेज वाली वीडियो मैंने डिस्कस भी किया, ये अगस्त 6, 1945। नेक्स्ट इज इन विच ईयर डिड ब्रिटेन रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका? तो ये ईयर है 1783, 1783, 56 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेजिनरी लाइन जॉइंस द एरियाज हैविंग इक्वल रेनफॉल? तो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली समवर्षा रेखा। आंसर इज आइसोहाइट, 57 का बी। नेक्स्ट इज और फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड? आंसर इज बॉक्साइट, 58 का ए, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस कब आया एग्जिस्टेंस में? 1945, 59 का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस वाज नॉट ए जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसमें से कौन सा ऐसा भारतीय जज है जो इसका न्यायाधीश नहीं था? ऑप्शन है RS पाठक रह चुके हैं, BN राव भी रह चुके हैं, नागेंद्र सिंह भी रह चुके हैं, तो आंसर है KN वांचू। ये तीनों रह चुके हैं। इनके अलावा एक और नाम है, वो है दलवीर भंडारी। तो टोटल 4 नाम है जो एज ए जज रह चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिक्लेयर्ड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था सर्वप्रथम? तो इसका आंसर है कोपरनिकस, 61 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से सबसे विषैली गैस बतानी है। टॉक्सिक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रो। आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से सबसे विषैली है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, ओलंपिक्स गेम्स 2016 के ब्राजील के रियो डे जनेरियो में, 63 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज डेविस कप? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है टेनिस, 64 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, यदि ग्रीनविच पर अभी 3 PM है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर क्या समय होगा? 45 डिग्री, तो 45 बाय में 15, ये हो जाएगा 3,
और ये पूर्व में है तो 3 प्लस के 3 + 3 आंसर इज 6 PM। 65 का हो जाएगा 6 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली किस देश के विरुद्ध खेलते हुए भारत के बाहर दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कप्तान बने? तो ये रिसेंटली है वेस्ट इंडीज। 66 का सी वेस्ट इंडीज। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री, करंट अफेयर का क्वेश्चन, पुष्प कमल दहल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इन्फ्लेशन टारगेट गवर्नमेंट ने क्या रखा है अगले 5 सालों के लिए? आंसर है 4%। अगस्त के करंट अफेयर का क्वेश्चन है द पार्लियामेंट पास द जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल पास करा है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? संवैधानिक संशोधन। यह है 122वां। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बनी है, यह भी अगस्त से, नीता अंबानी इसका आंसर है। 70 का बी नीता अंबानी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस, एक उपयुक्त क्रम में लगाना इन्हें। ट्रैवल, डेस्टिनेशन, पेमेंट, सीट नंबर, रिजर्वेशन, अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहले डेस्टिनेशन तय करेंगे, उसके बाद आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सीट फॉर रिजर्वेशन, उसके बाद पेमेंट होएगी, उसके बाद रिजर्वेशन, नेक्स्ट इज बर्थ सीट नंबर मिलेगी और उसके बाद ट्रैवल। तो ऑप्शंस हो जाएगा 2 से स्टार्ट, एक ही ऑप्शन है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 71 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डिक्शनरी के अनुसार लगाने हैं वर्ड्स या अल्फाबेटिकल ऑर्डर कह सकते हैं। एपोलॉजी, ब्रांच वैसे कट जाएगा, इन तीनों में से आंसर है ए के बाद पी और इन दोनों में एन, तो ये 2 वर्ड्स बनेंगे फर्स्ट और सेकंड। इसमें ANTI, तो जो सेकंड वर्ड आएगा वो आएगा एंटीक। इसमें जी है ये पहले आएगा और इसमें क्यू है ये बाद में आएगा, तो आंसर इज 72 का डी एंटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ऑक्सीजन जलाने के काम आती है बर्न, और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी बुझाने के काम, तो आंसर इज 73 सी बुझाना, एक्सटिंग्विश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग 4 वर्ड्स 3 आर अलाइक, 3 मिलते जुलते हैं, जो चौथा अलग है विषम शब्द का चयन करना है। पपिल, आइरिस, कॉर्निया, ये तीनों आंखों से रिलेटेड है। मेडुला ओब्लोंगुटा जो कि दिमाग से, ब्रेन से रिलेटेड है, तो 74 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 75। मिसिंग टर्म निकालनी है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद का चुनाव। EFGHI 4 छोड़े हुए हैं, JKLMN फिर दोबारा 4 छोड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच देखते हैं OPQRS 4 छोड़े हुए हैं हर जगह, तो यहां पर आ जाएगा HIJKL छोड़कर M, सबसे पहले M, NOPQ छोड़ के R के बाद STVU छोड़ के W, तो आंसर हो जाएगा BMRW। 75 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरे के दाम में 25% कमी होने के कारण एक ग्राहक 16 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीदता है, तो मूल कीमत, यहां पर ओरिजिनल प्राइस पूछा गया है, तो फॉर्मूला लग जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100 माइनस में 25, तो ये हो जाएगा 75, 100 माइनस में 25 गुना में 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 25, 3 जा 75 और 4 जा 16, जो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा 4/3 मतलब कि 1.33, 1.33, 76वें का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 विद्यार्थियों की औसत उम्र 9 वर्ष है, तो इनकी टोटल एज क्या हो जाएगी 30 गुना में 9, 270, और उनकी शिक्षक की उम्र इसमें शामिल की जाए तो यह औसत वर्ष 10 हो जाती है। शिक्षक को मिला दे तो 30 और 1 31, 31 गुना में 10, शिक्षक को मिला के टोटल उम्र 310 और शिक्षक के बिना 270। शिक्षक की उम्र पूछी हुई है तो 310 में से 270 घटा दें तो आंसर इज डी 40। 77 का डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या मालूम कीजिए जो 62, 132 और 237 को विभाजित करे तथा समान शेष देती हो। सबसे पहले हम 45 बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे। 62 को 45 से डिवाइडेड करेंगे, 17 बच रहा है। नेक्स्ट 132 बटे में 45, यहाँ बच रहा है 135, 7 समान शेषफल नहीं आ रहा है तो ये कट जाएगा 45। नेक्स्ट देखते हैं हम 35 को 62 को 35 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा 27। 132 को 35 से, 35 यहाँ 105, 27 ही बचेगा। और 237 को 35 से तो भी 210, 27 ही बचेगा। तो आंसर हो जाएगा सी, 78 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, a बाई बी की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू बी बाई ए की पावर x माइनस 3। सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसमें ऑप्शंस रखेंगे हम 1/2 से नहीं, 1 से भी नहीं आएगा, 2 रख के देखते हैं। 2 माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी a बाई बी की 1, और इधर 2 माइनस 3 इधर आ जाएगी -1। तो इधर प्लस की इधर माइनस की, ये आपस में रेसिप्रोकल है, तो आंसर हो जाएगा 79 का सी। 79 का आंसर C2। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, एक विद्युत पंप एक टंकी को 3 घंटे में भरता है। तो एक विद्युत पंप भर रहा है 3 घंटे के अंदर, मान लिया A है उसका नाम। नेक्स्ट है टंकी में लीक होने से उसे भरने में 3 घंटे 30 मिनट लगे। तो लीक को मान लिया मैंने B, माइनस का लिखूंगा, A माइनस B हो गए 3 घंटे 30 मिनट, मतलब 7/2, 3.5 घंटे। लीक से टंकी का पूरा पानी कितने समय में बह निकलेगा? बी अकेला टंकी को कितनी देर में खाली करेगा? 3 और 7 का एलसीएम लिख देता हूं मैं यहाँ 21, 21 बटे में 3 7, और 21 बटे में 7 बटे में 2 आ जाएगा 6। तो a माइनस बी की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 7 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। इस साइड 21 बटे में 1, यहाँ पर आ जाएगा 21। तो इसका आंसर हो गया 21 घंटे में भरी हुई टंकी को लीक खाली कर देगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट बंधु का नाम किसकी खोज से जुड़ा है? आसान क्वेश्चन है, राइट ब्रदर्स एरोप्लेन की खोज से जुड़े हैं, तो 81 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 82, ए बॉडी इज फ्लोटिंग in water at 4 degree Celsius. If temperature reaches 100 degree Celsius, then the body will। एक पिंड जल में 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वह पिंड, मेरे हिसाब से इसका आंसर सिंक फुली ए या सी में से होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। वो डूबेगा क्योंकि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होती है, तो डेंसिटी कम होगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से ए या सी में से कोई आंसर इसका होना चाहिए, या तो पूरा डूब जाएगा या कुछ और भाग जलमग्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। 82nd, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन एयर यूनाइट्स विद मैनी मेटल्स? कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है? सिंपल क्वेश्चन, ऑक्सीजन। 83 का बी। Which organ is affected by trachoma? ट्रेकोमा एक आंखों का रोग है। 84 नेत्र। Human cell contains 46 chromosomes, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। आंसर है 46, 23 पेयर्स। 85 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक स्पेलिंग बतानी है। एनिमेटिक स्पेलिंग गलत है, ई नहीं आएगा। पोस्टफोन की स्पेलिंग गलत है, एच नहीं आएगा। 90 में एन के बाद ई आएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल इज द आंसर। 86 का डी, ये स्पेलिंग ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन से भरना है। ही वुड फ्लाई डैश द डोर विद द हेल्पिंग प्रेसिपिटेशन। आंसर इज 2। 87 का बी, ही वुड फ्लाई टू द डोर विद द हेल्पिंग प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम फ्रेज हनीमून पीरियड। हनीमून पीरियड होता है पॉपुलर पीरियड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुडविल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, सिलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अपोजिट मीनिंग। एंटोनिम बताना है इसमें।
हिज स्पीचेस वर इंसिपिड, इंसिपिड मैंने नीरस, सुस्त, निर्जीव टाइप, इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा लाइवली, जीवांत। तो 89 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज एन अल्टरनेटिव विच कैन रिप्लेस द गिवन वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। द पर्सन हु हैज अनयूजुअल और रिमार्केबल एबिलिटीज, फ्रीक नहीं, फ्रॉड नहीं, मार्वल, प्रोडिगी इज द आंसर। प्रोडिगी मैंने प्रतिभा संपन्न बालक, तो इसके लिए प्रयुक्त हुआ ये। आगे देखते हैं क्वेश्चंस हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 91, चिकना घड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है? आंसर है बेशरम, जिसे लज्जित करने के बाद भी शर्म ना आती हो उसे चिकना घड़ा कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो रचना के लेखक कौन है? आंसर है चंदबरदाई। तो 92 का डी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से जहां कोई दूसरा ना हो का सही विकल्प चयन करें। जहां कोई दूसरा ना हो मीन्स एकांत। 93 का सी। हिंदी आसान आई हुई है। नीलकंठ में से कौन सा समास है? नीलकंठ मतलब नीला हो जिसका कंठ, 2 दिन पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था ये। 94 का बी, बहुब्रीहि समास है इसमें। अंधकार का सही विलोम शब्द क्या है? अंधकार का विलोम है उजाला। हिंदी इज वेरी इजी। आगे देखते हैं लास्ट 5 क्वेश्चंस हिंदी से ही। अनाथ शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? अनाथ का विलोम है सुनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान तालु। 97 का बी। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है? ए संस्कृत, मूल स्रोत इज संस्कृत। पाक्षिक के लिए कौन सा वाक्यांश ठीक है? दिन में, सप्ताह में, 15 दिन में एक बार। पाक्षिक शुद्ध शब्द का चयन करें, तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन, गृहिणी की स्पेलिंग ये होती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। तो कट ऑफ कम जाने वाली है। अगर एग्जाम डिफिकल्ट आता है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है। इवनिंग शिफ्ट का पेपर मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा जैसे ही मेरे पास पहुंचता है। So thank you friends, have a nice day and please subscribe, like, share and comment.